राष्ट्रपति शासन लग जाए। आज मैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान को ऑनलाइन कक्षाओं के क्रम में आगे बढ़ा रहा हूँ, आगे जो है पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, और चूँकि लगातार ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, ऑनलाइन कक्षाएं लगातार चल रही हैं, इसी क्रम में आज मैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान में फ्रांस की क्रांति से संबंधित बातें मैं पढ़ा रहा था। और उसी क्रम में आज मैं फ्रांस के कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिकों के बारे में बात करूंगा, और इन दार्शनिकों का फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान है। इन दार्शनिकों ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार करके फ्रांसीसी समाज को क्रांति के लिए तैयार किया। अभी तक फ्रांसीसी क्रांति में इस तरीके के विचार, इस तरीके की भावनाएं लोगों में नहीं थी। लोग जो है वह चर्च के या राजा के अधिकारों पर पूरी तरीके से निर्भर थे। राजा के कानूनों का और चर्च के आदेशों का विरोध करने का साहस किसी भी व्यक्ति को नहीं होता था। लेकिन फ्रांस के समाज में कुछ ऐसे लोगों का जन्म हुआ जिन्होंने प्रचार प्रसार किया कि नहीं, सभी लोग समान हैं, स्वतंत्र हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों का व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी काम को करने का अधिकार होना चाहिए। व्यक्ति विवेक और तर्क के आधार पर अपने हित और अहित को समझे और अपने हित को ध्यान में रखते हुए काम करे। आस्था अभी तक लोगों के कार्य का मुख्य आधार आस्था मानी जाती थी कि आस्था के आधार पर, विश्वास के आधार पर व्यक्ति अपने आचरण को जो है नियंत्रित करेगा। व्यक्ति आस्था के आधार पर अपने चरित्र को नियंत्रित करेगा। लेकिन जब फ्रांस में क्रांति हुई तो इस बात पर जोर दिया गया कि व्यक्ति आस्था के आधार पर नहीं, व्यक्ति विवेक के आधार पर, तर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर अपने जीवन का संचालन करेगा। वो इस आधार पर नहीं करेगा कि चर्च के द्वारा या पोप के द्वारा जो उसे आदेश दे दिया गया बस उस पर विश्वास कर लेना है, उसमें किसी प्रकार का तर्क और विवेक का प्रयोग नहीं करना है। तो ये स्थितियां अब समाप्त हुई, और इन स्थितियों को पैदा करने में जिन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था आज हम उनकी चर्चा करते हैं। और क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, यहाँ से परीक्षाओं में बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सराहनीय काम जो है फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार करने में रूसो ने किया था। रूसो, जीन जैक्स रूसो उसका पूरा नाम है, और रूसो का जन्म हालांकि स्विट्जरलैंड में हुआ था, लेकिन वह क्रांतिकारी स्वभाव का या एकदम स्वच्छंद विचारधारा का व्यक्ति था, इसलिए अस्थायी रूप से कहीं जो है वह नहीं रह पाया। लेकिन एक लंबा समय, एक अपने जीवन का एक लंबा पीरियड उसने फ्रांस में बिताया, और इसलिए फ्रांस की क्रांति पर, फ्रांस के समाज पर उसके विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा। रूसो ने फ्रांसीसी समाज में इस बात का प्रचार प्रसार किया कि स्वतंत्रता और समानता प्राकृतिक है। ईश्वर ने हमें जो जन्म दिया है वहीं से हमें जन्म के साथ ही जो स्वतंत्रता या जो अधिकार हमें जन्म के साथ मिलते हैं वो प्राकृतिक कहलाते हैं। तो उसका एक महत्वपूर्ण कोटेशन भी है कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। कि स्वतंत्रता तो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई थी, लेकिन ये सामाजिक और राजनैतिक और जो ये समाज के बंधन हैं उसमें व्यक्ति बंधा हुआ होता है। तो उसने फ्रांसीसी समाज पर एक बहुत बड़ा उसके विचारों को प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता की भावना लोगों में भर दी, उसके विचारों से लोगों में स्वतंत्रता की भावना का जन्म हो गया। लोगों में एक संचार तेजी से पहुंचा कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं, सभी व्यक्ति समान हैं। अब
ये स्थिति जो है बहुत ही क्रांति में सहायक हुई, क्योंकि भाई जब लोगों में स्वतंत्रता की भावना का संचार होगा, लोगों में समानता की भावना का संचार होगा, तभी वो क्रांति के लिए संघर्ष करेंगे, तभी क्रांति की लड़ाई करेंगे और क्रांति को सफल बनाएंगे। अब वे राजा के अन्यायी और अत्याचारी कानूनों का, अन्यायी और अत्याचारी नियमों का, व्यवस्थाओं का विरोध करेंगे। ऐसी स्थिति में रूसों ने फ्रांसीसी क्रांति को जो है, फ्रांसीसी क्रांति में एक बड़ा योगदान दिया, बड़ा महत्वपूर्ण और सराहनीय योगदान दिया और क्रांति को सफल बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो प्रश्न आता है कि रूसो कौन था? तो फ्रांस का एक महान दार्शनिक था। रूसो की प्रसिद्ध जो कृति है या ग्रंथ है या रचना है, जिसको सोशल कंट्रैक्ट अंग्रेजी में कहा जाता है और हिंदी में सामाजिक संविदा कहा जाता है, यह उसके हैं। तो बहुत सारे ग्रंथ, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि बार बार पूछा जाता है। तो रूसों से पूछे जाने वाले प्रश्न यही बनते हैं। लांग भी हमने समझा दिया कि किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति पर रूसों का प्रभाव पड़ा और किस प्रकार, कौन से प्रश्न उससे शार्ट आंसर टाइप भी बनते हैं कि रूसो कौन था, उसकी प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है, उसके कुछ प्रमुख कोटेशन हैं, जैसे व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है और सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है, यह उसका एक प्रमुख कोटेशन है। और दूसरा एक प्रमुख उसका जो विचार है और जो उसका कथन है वो है प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो। वह प्रकृति की ओर लौटने की बात करता है, प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करता है वह। तो इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन इस पे शार्ट बनते हैं और लॉन्ग भी अगर बनता है तो यही बनता है कि रूसो का प्रभाव फ्रांसीसी क्रांति पर किस प्रकार से पड़ा, रूसो ने किस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया। तो ये यहाँ से प्रश्न बनता है। और रूसो का एक महत्वपूर्ण योगदान, उस समय राज्य की उत्पत्ति का एक प्रमुख सिद्धांत आया था, सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत में 3 प्रमुख राजनैतिक थिंकरों या इतिहासकारों का नाम है। उसमें है हाब्स, लाक और रूसो। सबसे पहले हाब्स आता है, फिर लाक, फिर रूसो। तो रूसो सामाजिक समझौता सिद्धांत का एक प्रमुख जो है विचारक है। रूसो भी इस बात को मानता है कि राज्य की उत्पत्ति जो है लोगों के आपसी समझौते से हुई है। समझौता करके लोगों ने राज्य को बनाया है, राज्य का जन्म दिया है। हालांकि रूसो कहता है, रूसो कहता है सबके अपने अपने विचार हैं कि राज्य की क्या ज़रूरत थी जब व्यक्ति, सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी। तो रूसो कहना है कि जब निजी संपत्ति रूपी सर्प ने समाज में जब जन्म लिया तभी राज्य की उत्पत्ति हुई, क्योंकि इसके पहले जब तक निजी संपत्ति नहीं थी समाज में सुख शांति थी, कोई हर व्यक्ति जो है आराम से सुखमय जीवन व्यतीत करता था। लेकिन जब निजी संपत्ति का जन्म हुआ, उसने निजी संपत्ति का बड़ा विरोध किया है और उसे सर्प की जो है उसकी तुलना की है सर्प से, कि निजी संपत्ति रूपी सर्प ने जब जन्म लिया तब फिर जो है लोगों की सुख शांति काफूर हो गई, लोगों की सुख शांति नष्ट हो गई और फिर आगे चल कर के समाज में सुख शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों ने आपस में मिल करके एक समझौता किया और वह दुनिया में सबसे पहले लोकप्रिय संप्रभुता का जनक माना जाता है। कि लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब ये होता है, 1-2 वाक्यों में हम बता दें। हालांकि ये प्रश्न थोड़ा सा जो है कठिन प्रश्न है, लेकिन फिर हम बता दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा कि लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब वो होता है कि राजा का शक्ति के आधार जनता है। रूसो ने सबसे पहले बताया कि राजा की शक्ति का आधार जो है जनता है। राजा निरंकुश मनमानी अत्याचारी विचारों का प्रयोग नहीं कर सकता है, वह जो है शक्ति उसको जनता से मिलती है। इसलिए जनता के खिलाफ काम करेगा तो जनता जो है उसे हटा सकती है, और चूंकि ताकत उसे कहाँ से, जनता से मिली है, तो इसलिए जनता के अधिकारों का और जनता की सुरक्षा और जनता के हितों का ध्यान राजा को रखना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं करता है तो फिर उसकी सत्ता वापस होगी। तो वह शक्ति जो है वह जनता में मानता है कि जनता में शक्ति है। संप्रभुता जो शक्ति, संप्रभुता का नाम मतलब शक्ति है,
तो संप्रभुता एक शक्ति जो है जनता में है। वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है बच्चों। अब अगले दिन में, और अभी 2 बचे हैं, मॉन्टेस्क्यू अल्टेयर के बारे में भी अगले दिन जो है अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा।